अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी एंड फॉरेन इन्वेस्टर। गिफ्ट निफ्टी से फॉरेन इन्वेस्टर का फुटप्रिंट समझ में आता है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई के फुटप्रिंट पर चलो। वो कब एंट्री ले रहे और कब एग्जिट ले रहे हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई का बिहेवियर समझने के लिए आपको गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी यानी गिफ्ट निफ्टी बहुत ही यूजफुल हो सकती है, क्योंकि एफआई इसी प्लेटफॉर्म पर हेजिंग करते हैं और ग्लोबल फंड यहीं से एक्सपोजर लेते हैं। इसीलिए आपको एफआई डीआई का फुटप्रिंट यहीं से मिल जाएगा। और ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का सेंटीमेंट हमें बताता है, फॉरेन सेंटीमेंट का मिरर देता है। और इसी गिफ्ट निफ्टी से हमें पता चलता है कि निफ्टी कैसी आज के दिन या कल के दिन कैसी रहेगी, क्योंकि यहां किस व्यक्ति ने हेजिंग किया, एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो इसका रिएक्ट निफ्टी 50 पर हो सकता है नेक्स्ट डे। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी वर्सेस इंडिया विक्स। देखिए, अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो आपको इंडिया विक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, और आज की इस वीडियो में हम इंडिया विक्स के बारे में ज्यादा बात करने वाले भी नहीं है। आपको है ना गिफ्ट निफ्टी और इंडिया विक्स का डिफरेंस समझना होगा। देखिए, ये जो गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी है यानी गिफ्ट निफ्टी है, वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यानी नेक्स्ट डे जो हमारी निफ्टी है वो बुलिश ओपन होगी या बेरिश ओपन होगी, ये हमें गिफ्ट निफ्टी डायरेक्शन बताता है। लेकिन जो निफ्टी विक्स है यानी निफ्टी इंडिया विक्स, वो सिर्फ मार्केट की वोलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है, वो कितना अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट दे सकता है। अगर आप दोनों एक साथ देखते हो तो आपको है ना बेटर ट्रेड प्लानिंग मिल सकती है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी वर्सेस यूएस मार्केट। देखिए, बहुत सारे लोग डायरेक्टली डाउजोन या नास्डाक देखते रहते हैं, लेकिन इसका बेटर अप्रोच है यूएस मार्केट का इंपैक्ट पहले गिफ्ट निफ्टी में देखो, क्योंकि गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी यानी गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी ग्लोबल रिएक्शन ऑब्जर्व कर लेता है। आपको पता चल गया कि यूएस मार्केट देखने से पहले हमें गिफ्ट निफ्टी देखना चाहिए कि वो किस तरह से ओपन हुआ, या फिर किस तरह से अभी की सिचुएशन में बुलिश है या फिर बेरिश है। अब बात करते हैं हाउ डू ट्रेडर यूज गिफ्ट निफ्टी। ट्रेडर गिफ्ट निफ्टी को कैसे यूज करते हैं। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो और आपने जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि गिफ्ट निफ्टी को यूज करके हम इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि गिफ्ट निफ्टी को देखकर हम इंट्राडे में किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, इंट्राडे में हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखना होगा पिछले रात को, फिर हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट डे जो हमारी निफ्टी 50 है वो किस तरह से ओपन होगी, क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी हमें पहले ही इंडिकेशन देता है कि नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश ओपन होगा या फिर बेरिश ओपन होगा, या फिर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा। तो मार्केट हमें पहले से पता चल गया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का जो सेंटीमेंट होगा नेक्स्ट डे वो सेंटीमेंट निफ्टी 50 का हो सकता है। तो इंट्राडे में हम ओपनिंग रेंज प्लान कर सकते हैं और गैप अप या गैप डाउन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो इंट्राडे में अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आएगी। जो मार्केट ओवर होता है उसमें एक घंटे में
मिनिमम वो सेंटीमेंट बना रहता है, तो उस सेंटीमेंट को कैप्चर करके हम अच्छा खासा इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। हो सकता है वो मूवमेंट अपसाइड की हो या फिर डाउनसाइड की हो, जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो गिव निफ्टी को चेक करके आपको मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट समझ में आता है, जिससे आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप है ना पैनिक सेलिंग से बच सकते हो, क्योंकि आपको पूरा मार्केट सेंटीमेंट समझ में आ गया है कि उस दिन किस तरह से मार्केट रह सकता है। और जो सेंटीमेंट होता है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट के लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी अच्छी है, तो शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है वो कंपनी। देखिए, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की जो बिगनर हमेशा करता है। फर्स्ट मिस्टेक होती है बिगनर की, गिफ्ट निफ्टी को गारंटी मान लेता है। आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि गिफ्ट निफ्टी आपको 100% एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं देता है। सेकेंड मिस्टेक है सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को देखकर निफ्टी में बिगनर पोजीशन बना लेते हैं, जिस वजह से उनको लॉस हो जाता है। थर्ड मिस्टेक होती है बिगनर की, वो है ना सिर्फ फोमो में आकर एंट्री ले लेता है। तो आपको है ना सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करो, और टेक्निकल एनालिसिस में करने के बाद अगर आपका सेटअप बन रहा है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पोजीशन बनाओ। फोमो में आकर आप अपना पैसा सिर्फ गवा सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है गिफ्ट निफ्टी गाइड होता है, यानी हमें सिर्फ नेक्स्ट डे निफ्टी 50 की डायरेक्शन बताता है कि वो अपसाइड ओपन होगा या डाउनसाइड ओपन हो सकता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं देता है। इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो आपको प्रो टिप्स फॉलो करनी होगी, क्योंकि प्रो ट्रेडर भी ये टिप्स हमेशा फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गिफ्ट निफ्टी वॉच करना है, तो आपको उससे डायरेक्शन पता चल जाएगा कि निफ्टी नेक्स्ट डे किस तरह से ओपन हो सकता है या फिर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद सबसे पहले चेक न्यूज स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट देखो कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है या फिर किस तरह की डायरेक्शन में, अपसाइड या डाउनसाइड के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आप अपनी निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। अगर आपका प्राइस एक्शन कंफर्म होता है मार्केट ओपन होने के बाद, फिर निफ्टी में आप ट्रेड बना सकते हो। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन पे काम करता है, ना कि प्रेडिक्शन करता है।